तुम्हारा तुम्हारे क्या बाप की रोटी खाई है यार, किसी का टैक्स चोरी किया है, उसने अगर डांस करके पैसे बनाए, तुम्हारी माँ को तो नहीं साथ नचाया यार। वो क्या ये तो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका अपना यूट्यूबर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पर वेलकम है। और उसके बाद मैं आज बहुत ज़रूरी बात लेके आपके सामने आया हूँ। आपने वीडियो का एक शुरू में एक वीडियो देखा होगा, जैसे मैंने अपना वीडियो प्ले किया और उसके शुरू में एक वकार ज़का यानी लड़कियों का दलाल वकार ज़का और उसके साथ हसन न्याजी साहब, जो बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वो हसन न्याजी साहब जो है वो अपनी उज़्मा बहन की जो है बहुत ज़्यादा वकालत कर रहे हैं। और उज़्मा बहन की वकालत करने के लिए जो जो लोग मैदान में उतरे थे, ज़रा वो आ जाएं सामने, उनको भी मैं थोड़ी सी बातें समझा दूं, कुछ बता दूं। जो दलाल नंबर 1 है जिसका नाम वकार ज़का है, उसके बारे में तो मैं बात करना पसंद ही नहीं करता। वो ऐसा शख्स है, वो जो दलाल नंबर 1 है, जिसका काम है लड़कियों को लड़ाना, जिसका काम है लड़कियों के साथ लड़कियों से अजीब सवाल करना, लड़कियों के साथ अजीब अजीब बातें करना, वो निकला है उज़्मा को इंसाफ दिलाने। वाह क्या बात है इस शख्स की। अच्छा, दूसरी नंबर पर जो है वो हसन न्याजी। सिर्फ इस बात इसको इतना मैं कहना चाहता हूँ, हसन न्याजी, अगर आपके नाम के साथ न्याजी नहीं होता तो आप एक वो कुत्ते होते, एक रोड पे एक वो कुत्ते होते, वो लाश होती जिसको कुत्ते नोचते हैं, आप वो होते। कभी आप निकल पड़ते हैं वकीलों के साथ मिलकर डॉक्टरों के ऊपर तशद्दुद करने के लिए, कभी आप गाड़ियों के ऊपर लाते मारते हैं। आप इतना समझ लें कि ये वो हुकूमत नहीं है जिनके रिश्तेदार जो मर्ज़ी करते फिरें। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, इस शख्स को ख़ारिश क्या है, इसको आग क्या है, इसको कोई सीट नहीं मिली अभी तक। क्योंकि जब किसी का कोई रिश्तेदार जो होता है, वो जब किसी बड़े उसमें आता है, उसके ऊपर कोई बड़ी पावर होती है, बड़ी सीट होती है, तो अपने पूरे रिश्तेदारों को, ये पाकिस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो पूरे अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर बड़ी बड़ी सीटों पे बिठा देते हैं। लेकिन इस हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और इस शख्स को कोई सीट नहीं मिली। इसको इसको बहुत ज़्यादा जलन है इस बात की। मेरे मेरे नन्हे मुन्ने दलाल, एक मेरी बात याद रखना कि ये जो हुकूमत है, ये जो सीटें हैं, जो बंदा वज़ीर आज़म बना है, वो जो है वो 22 साल की मेहनत के बाद वज़ीर आज़म बना है। अपने अंदर दम पैदा करो, अपने अंदर इतनी वो पैदा करो, क़ुव्वत पैदा करो कि आपको किसी सीट पर बिठाया जाए और आप उसके काबिल हो। ये वो वाला दौर नहीं है जो रिश्तेदारों को सीटें मिल जाएंगी। अच्छा जी, इस कौम की माँ और बहनों को गालियाँ दे रहे हो ना, उस शरीफ ज़ादी के लिए, उज़्मा के लिए, जो तुम्हारी बहन है जिसकी तुम दलाली कर रहे हो। अरे तुमने इस कौम की माँ बहन को या किसी को गाली देने की कोशिश की तो तुम्हारे को ऐसी हालत की जाएगी, तुम्हारे को पाँव पे पाँव रख के चीर दिया जाएगा। इतना याद रखना। दोबारा कभी भी किसी की माँ बहन, इस कौम की माँ बहन को गाली देने की कोशिश मत करना। समझ आई? क्या कह रहे थे आपकी जो है मलक रियाज के आगे हुकूमतें बिक जाती हैं, वज़ीर बिक जाते हैं। तुम्हारी बहन भी बिक गई है। वो उज़्मा, तुम्हारी जो बहन है, वो बिक चुकी है मलक रियाज के आगे। जब भी अब आप आओ ना, कहाँ अब क्यों नहीं आ रहे, नज़र क्यों नहीं आ रहे? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसने तो बोल दिया ना। तुम्हें भी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अगर तुम्हारे नाम के साथ न्याजी लगा हुआ है तो तुम कुछ भी करते रहोगे। समझ आई? चीर दिए जाओगे पाँव पे पाँव रख के। और दलाल नंबर 1, आप तो इतने घटिया तरीन इंसानों के, मैं आपके बारे में तो बात ही नहीं करता। बस फ्रेंड्स, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तो मैं दिल की गहराइयों से आपसे माज़रत चाहता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ज़बान ऐसी यूज़ करनी पड़ जाती है, मजबूरी होती है ऐसे लोगों के लिए ऐसी ज़बान यूज़ करना। किसी भी कौम की, किसी भी कौम की जो है माँ बहन बेटी को आप इस तरीके से अगर बात करेंगे किसी के साथ, तो आपको बहुत गंदा जवाब मिलेगा, ये याद रखिएगा। एक नाचने वाली के लिए, जो तुम्हारी बहन है जिसकी तुम दलाली कर रहे हो ना, वो चाहे वो किसी के लिए भी नाचे, मलक रियाज के लिए नाचे, या जो है ना वो ये दलाल नंबर 1 के लिए नाचे, या दलाल नंबर 2 के लिए नाचे, उसका नाचना धंधा करना होता है, बिजनेस करना होता है। समझ आ रही है? आप बकवास कर रहे हैं इस कौम की माओ बहनों के बारे में। फ्रेंड्स, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि जब भी न्यू वीडियोस बनाऊं तो आपको मेरी वीडियो पहुंचे। और ऐसे खबीस लोगों से अल्लाह ताला आपको दूर रखे, सबको दूर रखे।
अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, कोरोना से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, अपने घर वालों को सेफ़ रखें, साफ़ रखें, सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और फेसबुक वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया, जल्दी जल्दी फॉलो कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।